अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैंने जैन कुल में जन्म लिया और मैं जो है वो क्रमिक मार्ग जैन धर्म के अंदर उसके अंदर बराबर इतने वर्षों तक पालन करता आया। और पिछले कुछ वर्षों के अंदर मेरे छोटे भाई के जो है प्रेरणा से मैं अक्रम विज्ञान को भी उसकी दीक्षा ली और महात्मा के रूप के अंदर मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। और तीसरा जो उसके बाद आपके साथ आने पर मैंने अध्यात्म विज्ञान की चर्चा सुनी, प्रश्न किए और धीरे 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 समझने लग गया। तो अब जो है क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और अध्यात्म विज्ञान मार्ग, ये मेरे जैसा हर व्यक्ति, हर साधारण व्यक्ति समझना चाहेगा। तो एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से तीनों को सरल सरल भाषा के अंदर हृदयंगम कर सके, समझ सके। एक ठेठ गांव का जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ऐसी सरल भाषा में इसको दीजिए आपके अनुभव के आधार पर कि वह इसको आसानी से ग्रहण कर सके। वास्तव में हम अपने जीवन के अंदर क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्म विज्ञान, ये तीनों अपने जीवन में पालन करते हैं, मगर ये तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। तीनों का जो फल है वो भी अलग अलग है और तीनों से जो प्राप्ति होती है वो भी अलग अलग है। और तीनों को जब आप जोड़ना चाहते हैं तो आध्यात्म विज्ञान में तीनों आ भी जाते हैं। कैसे? मैं आपको पहले इसका सिद्धांत के रूप में सरल भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दे दूं। सबसे पहला हमने जन्मजात जो प्राप्त किया है वो हमारा कुल धर्म है और कुल धर्म का नाम है क्रमिक मार्ग। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है अच्छे विचार करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छा वर्तन करो और भगवान के प्रति रुचि रख के जो भी धार्मिक व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे धर्मगुरु बताते हैं और शास्त्रों में लिखा है, इनका पालन करो। माला गिनना, पूजा पाठ करना, तप जप करना, आरती करना, शुभ कार्य करना, दान पुण्य करना, ये सब करते रहो। तो इसको हम कहेंगे क्रमिक मार्ग का धर्म। तो क्रमिक मार्ग को एक समय बताऊंगा, इसको कहेंगे फॉलो द फॉर्मेट। केवल फॉर्मेट को फॉलो करना, इसका नाम है क्रमिक मार्ग। इससे पाप पुण्य भी बनते हैं, मगर हम इससे आगे जाएंगे तो अक्रम मार्ग, अक्रम विज्ञान दादा भगवान ने बताया। तो वास्तव में अक्रम विज्ञान वो अक्रम मार्ग हो गया। कैसे? मैं आपको अभी बताता हूं। अक्रम विज्ञान शब्द था, वो अक्रम मार्ग क्यों बन गया? मार्ग का मतलब होता है चलने का रास्ता। ये क्रमिक मार्ग, ये अक्रम मार्ग, तो दोनों मार्ग बन गए। क्यों मार्ग बन गए? क्योंकि अक्रम विज्ञान के अंदर ज्ञानी पुरुष ने अनुभव के साथ विज्ञान तो पेश किया, मगर लोग ये विज्ञान को न स्वीकार कर सके, न समझ सके, और इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट विज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद, प्राप्त करने के बाद कम हो गया। तो धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष को समझ में आ गया कि भाई हम ये विज्ञान से मार्ग नहीं चला सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप क्रमिक मार्ग की तरफ पुरुषार्थ की क्रिया बतानी पड़ी, जिसका नाम दिया गया सत साधन। क्रमिक मार्ग में शुभ साधन होते हैं, अक्रम में उसको सत साधन बताया।
शुभ साधन और सत साधन में अंतर कितना है? दोनों में क्रिया रहेगी। शुभ साधन का मतलब होता है केवल पुण्य उपार्जन करना। सत साधन का मतलब होता है आत्मा के लिए क्रिया का पुरुषार्थ करना। इतना तो अंतर है। मगर धीरे धीरे विज्ञान, अक्रम विज्ञान में विज्ञान साइलेंट होता गया और क्रिया का महत्व आगे आ गया। तो अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट। अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट। और जब दोनों साथ में आए तो आम जनता विज्ञान क्या है वो समझने में रुचि कम हो गई, और विज्ञान के अलावा जो रिचुअल्स है, सत्साधन, वो कैसे हम रेगुलर करते रहे और इसका आनंद लें और इसका संतोष भी लें, ये क्रिया हमारे जीवन में चलती रही। और इसीलिए हम विज्ञान के मार्ग में अक्रम विज्ञान प्राप्त करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ सके। तो फिर तीसरा स्टेप आया विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान। क्रमिक और अक्रम दोनों पाथ है आगे बढ़ने का रास्ता, क्रमिक मार्ग और अक्रम मार्ग। आध्यात्म विज्ञान पाथ नहीं है, वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। क्रमिक मार्ग में भी अंत में मोक्ष में जाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, और अक्रम मार्ग में भी आगे जाकर ये आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सनातन सत्य है, वो तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो तो कुदरत के ऊपर आधारित है, 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और उनकी बनी हुई सभी अवस्था को हम कुदरती रचना मानते हैं। तो अंत में दोनों मार्ग में आगे जाके विज्ञान को समझना पड़ेगा, जहाँ क्रम अक्रम नहीं रहेगा। और दादा भगवान जो ज्ञानी पुरुष के रूप में आ गए, उन्होंने भी अपने जीवन में यही कहा, मेरा ज्ञान लिया है, आज्ञा धर्म का पालन करते हैं और सत साधन को फॉलो करने के बावजूद भी अंत में विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा, और वो चौगरदम से समझना पड़ेगा और सिद्धांत के रूप में समझना पड़ेगा। और उसी बात को पंक्ति के रूप में, पद के रूप में कविराज श्री ने भी यही बताया, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। कुदरती रचना ही पूर्ण व्यवस्थित है, वो समझे वो क्या है, भगवान है। यानी जिसको कुदरती रचना समझ में आ गया वही तो व्यवस्थित है, और वो समझ में आ गया, अनुभव में आ गया, वही तो आत्मा है। आत्मा के बाद जो भी है वो कुदरती रचना है। एनीवे, तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ओनली साइंस, अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट, और क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट। सो ये तीनों बातों को जब समझोगे तो मालूम होगा क्रम अक्रम दोनों पाथ है, विज्ञान दोनों में सामान्य है। दोनों रास्ते पर आगे जाने के लिए ये सनातन सत्य का, कुदरती कानून का विज्ञान अंत में समझना पड़ेगा। इससे पहले मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले अज्ञान को निकालना, अज्ञान को मिटाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट मिला कि जो क्रमिक मार्ग है वह है ओनली फॉर्मेट, और जो अक्रम विज्ञान है वो फॉर्मेट प्लस विज्ञान है, जिसके अंदर जो रिचुअल्स भी आ गए। और तीसरा जो है वह है अध्यात्म विज्ञान, ओनली साइंस। और अक्रम विज्ञान में भी यही बताया गया है कि आप सत्य क्रिया करते करते भी केवल विज्ञान को समझना पड़ेगा, और क्रमिक में भी बताया गया कि विज्ञान तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली विज्ञान क्या है कि जो ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, इसको जब आप समझ जाएंगे, इसको व्यवस्थित समझने लग जाएंगे, तब स्वयं भगवान बन जाओगे। भगवान तो आप हो ही,
ये जब अनुभव में आ जाएगा 100% 360 डिग्री का कि ये कुदरती रचना व्यवस्थित है, तो आप भगवान बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब जो है हम इसी से ही क्रम और अक्रम से जुड़ी हुई बात करते हैं कि क्रमिक मार्ग के अंदर ये बताया जाता है कि 2 तरह के जीवन होते हैं, एक तो अणुव्रती और एक महाव्रती। महाव्रती होता है 5 महाव्रतों का जीवन पर्यंत करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोद नहीं करना, हिंसा मन से नहीं, वचन से नहीं करनी और काया से नहीं करनी, 9 कोटिक त्यागी होते हैं। और ऐसा बताते हैं क्रमिक मार्ग में शुद्ध रूप से ये अगर महाव्रती पालन कर लेता है तो 15 भव में उसकी मुक्ति निश्चित है, कम समय में भी चली जाती है। ऐसा आगम का उदाहरण भी देता, अगर शुद्ध पालन होता है तो। अब शुद्ध पालन होता है कि नहीं होता है वो केवल ही जानता है। अक्रम विज्ञान के अंदर भी जो है वो हमको बताया गया कि अक्रम विज्ञान 5 आज्ञा को आप अगर अच्छी तरह से विज्ञान के रूप में पालन करते रहोगे और प्रकृति पुरुष को समझते रहोगे, अलग रखोगे, तो आप धीरे धीरे, उसमें भी बताया गया अधिकतम 15 भव होते हैं। तो ये दोनों बातें सुनी और आपका जो विज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म विज्ञान, दोनों में ये बातें सुनी हैं, लेकिन अध्यात्म की रियलिटी क्या है, वो रियलिटी आपका विज्ञान क्या कहता है। क्यों? विज्ञान तो सनातन सत्य पर आधारित है। तो विज्ञान की दृष्टि से ये जो भवों की संख्या का जो विवरण है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा खुलासा कीजिए। क्रमिक मार्ग के अंदर अणुव्रत और महाव्रत की बात किया है। अणुव्रत का मतलब होता है माइक्रो, महाव्रत का मतलब होता है बड़ा बड़ा। तो महाव्रतों का पालन साधु को भी करना पड़ता है और श्रावक श्राविकाओं को भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मन वचन काया से होता है। इसमें सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आता है। मगर जहाँ पंच महाव्रत में जो अहिंसा की बात कही है वो स्थूल हिंसा की बात कही है। क्या कही है? स्थूल हिंसा की, कि हमारे मन वचन काया की क्रिया से हो सके इतनी कम हम हिंसा करें। चलना भी कम कर दे, खाना भी कम कर दे, पानी पीना भी कम कर दे। हवा तो खैर कम नहीं कर सकते हैं, मगर जितना भी हो सके इतना हम पंखा का उपयोग नहीं करें, साधनों का उपयोग नहीं करें, वाहनों का उपयोग नहीं करें, उठते बैठते समय हम जैना रखेंगे। तो ये सब बातें ऐसी है जो अणुव्रत में आती है। किस में आती है? अणुव्रत में। तो अणुव्रत और महाव्रत इस प्रकार का दो भेद किया है। और उसने कहा है कि अगर अणुव्रत वास्तव में आप सही तरह पालन करोगे तो भी आपका 15 भव में तो मोक्ष होगा ही, ऐसा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो वास्तव में अणुव्रत क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है उससे अणुव्रत अलग है। अणुव्रत का मतलब होता है हिंसक भाव नहीं होने चाहिए, और हिंसक भाव को कहा है आध्यात्म विज्ञान में कि कर्ता भाव, मालिकी भाव ही हिंसा पैदा करता है। तो जो क्रिया हिंसा है वो तो स्थूल हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं करना चाहिए, वो पाप पुण्य की बात है। फिर हिंसा में जब जैना आती है तो और चारित्र आपका परिपक्व होता है, मगर कर्ता भाव, मालिकी भाव तो रहता ही है। तो उस प्रकार की भाव हिंसा तो होती रहेगी। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म हिंसा की बात है, मगर भाव हिंसा की बात नहीं कही है। तो वास्तव में अगर अणुव्रत को अगर भाव हिंसा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कि पंच महाव्रत बाहर रहेगा, अंदर भाव हिंसा नहीं रहेगी, क्योंकि कर्ता भाव, मालिकी भाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप कुदरती रचना को ही कुदरती रचना के रूप में देखते हैं और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहते हैं। तो हो सकता है कि मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 या मैक्सिमम 15 भव में भी मुक्ति पा सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर समझ, दृष्टि, सोच सही होनी चाहिए।
और अक्रम मार्ग में भी ये बताया गया है कि हमारी 5 आज्ञा का पालन करेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव में मोक्ष में जा सकेगा। कम या ज़्यादा पालन करते करते एक दिन 15 भव में कंप्लीट विज्ञान को समझ जाएगा, अज्ञान को नाश कर देगा, केवल दर्शन होगा और केवल ज्ञान का बीज लगेगा और मुक्ति के मार्ग में नेक्स्ट बर्थ में जा सकता है। स्वामी जी, हमारे श्रोताओं का एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं और गृहस्थी के अंदर हम चीज स्टेप बाय स्टेप देखते देखते करते हैं, माता पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, अन्य भाई बहनों का सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो हम ये आपसे उस स्टेप को जानना चाहेंगे कि बचपन से आज तक आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका परिवार, आपके बंधु बांधव, आपके माता पिता किस तरीके से सहयोगी रहे और वो क्या चाहते थे आपसे, क्यों हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों से, वो क्या चाहते थे और आपके सामने ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप उस दिशा में नहीं जा करके और आप अनुभव की दिशा में, वैराग्य की दिशा में और दूसरे आपके शब्दों के अंदर अज्ञान को तोड़ करके विज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में चले गए। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत काम की चीज है। तो कृपया ये पूरा ग्राफ खींच करके हमको बताइए। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बड़े परिवार में से आता हूँ। मेरे माता पिता के अलावा मेरी 6 बहनें हैं और भाई में मैं अकेला हूँ। और इस प्रकार से बचपन से मेरी ग्रैंड मदर भी थी। तो 10 लोगों का ये परिवार था जिसमें मैंने जन्म लिया। बचपन से हमारा परिवार जैन धर्म में पैदा हुआ था और वो धार्मिक थे। तो धर्मों को वो सिंसियरली रिचुअल्स के फॉर्म में वो फॉलो करते थे और इसीलिए चुस्तता से फॉलो करने से हमारे घर के अंदर एक धार्मिक वातावरण बना हुआ था। मैं भी उसको फॉलो कर रहा था बचपन से। ऐसे करते करते जब मेरी उम्र 8 साल की हो गई तो मेरे मन में विचार आए कि मैं माता पिता की आज्ञा लेके ग्रेजुएट होके उनका आशीर्वाद लेके मैं जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त करूं। ऐसी मेरी भावना थी जो मैंने माता जी को भी बताई थी। माता जी कहने लगी थी कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैंने उनको बताया था। और इसीलिए जब मैंने उनको बताया उसके बाद 9 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक मैंने भारतवर्ष के और विदेशों के जितने भी धर्म हैं वो धर्म का मैंने 30 धर्मों का अध्ययन किया। और इसीलिए ये जब अध्ययन किया मैंने तब मेरे को मालूम हुआ कि आखिर ये दुनिया में सनातन सत्य क्या है। तो 30 धर्मों का अलग अलग समय पे अध्ययन किया। बहुत बड़े साधु संत सन्यासियों, आचार्य भगवंतों को, जैन के, वेदांत के, स्वामीनारायण के, गीता के, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडितों को समय समय पे मैं मिलता रहा। और मैं अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार की उत्सुकता से जी रहा था, क्योंकि मेरी खोज थी सनातन सत्य, मेरी खोज थी शाश्वत सुख, मेरी खोज थी मेरा मूल अस्तित्व क्या है, यही मेरी खोज थी। और ये खोज धीरे धीरे बढ़ती गई और 16 साल की उम्र में दादा भगवान की एक किताब मिली, आप्तवाणी 1। उसके बाद 17 साल की उम्र में दादा भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप से मिले हमको गांधीनगर के अंदर। तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे को उन्होंने ज्ञान दीक्षा दिया। ऐसे मेरी जीवन की यात्रा आध्यात्म मार्ग में शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ब्रह्मचर्य का व्रत दिया और आप्तपुत्र का पद भी दिया। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और एक दिन मैं अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ऐसे ऐसे मेरे को मालूम हुआ कि मैं कुछ अलग प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ। मगर क्योंकि मैं ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ रहता था, उनके अंडर में था,
तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। अंदर तो अनुभव होता था, हो भी रहा था, खुला होता था, खुला हो रहा है, जो है मैं लेकर आया हूँ वो क्या होता है, खुला होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से ये अनुभव खुलता गया और मैं देश विदेश में सत्संग करता रहा और एक दिन मेरे को खुद का समझ में आया कि अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरा अनुभव होगा और किसी का अनुभव नहीं होगा, और वो बताने की रीत भी मेरी होगी। तो आइए हम सब ये अध्यात्म के मार्ग में और कुछ नई बातें जानेंगे, समझेंगे और अपना खुद का जीवन ही धन्य बनाएंगे।